बच्चों जैसे कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा कवर करेंगे। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रेमर्स रूल। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। तो ये जो आपको दो ऐसी बड़ी वाली लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 3, यहाँ पर 2, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो जब भी आपको ऐसी दो लाइन के मिडल में 4 नंबर मिलेंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो ऑलरेडी इन्होंने देखो बताया है 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या आएगा 5, तो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा 5 बराबर। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4 दिया गया है तो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा 2। ठीक है, अब आगे 3 5 जा 15 और ये इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है 2 4 जा 8। अब माइनस करना है, 15 में से अगर 8 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 7। आया समझ में? इस तरीके से करना है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो आपको आंसर मिलेगा 7। समझा? ऐसे ही आपको करना है। हर बार जब भी आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने को कहा जाएगा तो आपको इतना ही करना है। मेन क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। सेम जैसा उसमें किया है फर्स्ट वाले में वैसे ही करेंगे। माइनस देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट उसको एज इट इज कॉपी कर लो। -1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में आता है माइनस का साइन, फिर यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद तो जस्ट आपको कैलकुलेट करते हुए जाना है। यहाँ पर आ जाएगा -4, बीच में माइनस का साइन जैसा है वैसे ही, और राइट हैंड साइड में 7 2 जा 14। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -18। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 14 18 हो गया। और माइनस क्यों आया, क्योंकि 14 बिगर है और उसके साथ में माइनस का साइन है। तो लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है, देयरफॉर जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू आंसर क्या मिला है -18, तो यहाँ लिखेंगे -18। समझा? अब आइए सेकंड वाला भी देखते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0, इस तरीके से करना है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर आएगा ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय -7, एक ब्रैकेट में। आगे सॉल्व करो, 5 0 जा 0 माइनस 3 7 जा 21, बट यहाँ पर -21 डालेंगे बिकॉज 7 के साथ में माइनस का साइन है। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, +21, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस की साइन हट जाएगी। देयरफॉर 5 यहाँ पर -7, 3 डाउन में 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +21 आंसर रहेगा इसका। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड में देखो आपको फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन देखकर घबराना नहीं, जैसा आपको दिया है वैसे ही करना है। यहाँ पर देखो ये वाला पहला हो जाएगा, ये वाला दूसरा, तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, बराबर। देखो कैसे आता है, इज इक्वल टू, डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ, 7/3, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, किससे करना है मल्टीप्लाई, इसको 1/2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरीके से, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। अब 5/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ में भी वैसे ही करना है। अब देखो आगे क्या मिलता है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो स्ट्रेट पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7/6 मिला। मिडल में है माइनस का साइन, वो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे, 5 3 जा 15, अपॉन में क्या रहेगा 3 2 जा 6। अब आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको हम वन टाइम लिखते हैं, और अप साइड में जो भी दिया गया है वो ऑपरेशन हम करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस दिया रहेगा तो प्लस करेंगे। आगे लिखेंगे
7 माइनस 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए उसको वन टाइम लिखेंगे। ये आप 6 7 लोअर स्टैंडर्ड में आप देख चुके हो। आगे क्या आएगा बताओ, 15 में से 7 जाएगा तो -8 मिलेगा और डाउन में आ जाएगा 6। अब ये 2 के टेबल में कट हो सकता है, 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर मिलेगा -4/3, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, 15 बिगर नंबर है, उसके साथ में माइनस का साइन आपको फ्री में मिला है, तो यहाँ पर -4/3 आपका रहेगा आंसर। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 7/3 यहाँ पर आ जाएगा 5/3, डाउन में है 3/2, यहाँ पर है 1/2, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करना है और साइड में लिख देंगे -4/3, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। समझा? तो यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 1.3 का मेन क्वेश्चन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेमर्स रूल। प्रैक्टिस सेट 1.3 से आपको कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या तो डिटर्मिनेंट या फिर क्रेमर्स रूल आता है। देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्रेमर्स रूल कैसे करते हैं फॉलो, ये आपको देखना है। इसमें आपको तीन चीजें फाइंड करनी होती है, पहला डी, दूसरा dx और तीसरा dy। ठीक है, d कैसे फाइंड करना है ये हमने पहले देख लिया है, dx dy कैसे फाइंड करते हैं आगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले d फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इज इक्वल टू, ऐसा आपको डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो x वाले टर्म है और y वाले टर्म है इनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा देखो, x के साथ यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, डाउन में क्या है 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4, राइट में क्या है 4 है या -4 है, -4 है, देखो यहाँ पर, और यहाँ डाउन में क्या है +3, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही ऐसे क्रॉस में देखेंगे। तो पहला ब्रैकेट आ जाएगा जिसमें हम करेंगे 3 × 3, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ -4 × 4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 3 3 जा यहाँ पर 9 मिलेगा, मिडिल में माइनस का साइन, 4 4 जा 16, तो -16 लिखो बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन है। तो आगे सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको मिला 25, वेरी इंपॉर्टेंट, बिना डी के आपको dx और dy नहीं मिलने वाला, पहले आपको डी ही फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, dx एंड dy फाइंड करेंगे। तो उसको कैसे करना है वो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू, तो जब dx फाइंड करते हैं तो ये x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, समझा, x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे और इनकी जगह क्या आएगा, ये वाले टर्म आ जाएंगे। यहाँ पर मैं ये वाले टर्म नहीं लिखूंगा, tan phi ऐसे आ जाएगा, ये x की जगह tan phi आ गया। अब बाकी की चीजें जैसी वैसी रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है, आगे आपको जैसे करना है वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहली ब्रैकेट आ जाएगी 10 × 3 माइनस, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा -4 × 5। आगे सॉल्व करेंगे, 10 3 जा 30 माइनस 4 5 जा 20, बट -20 आएगा। आगे सॉल्व करो, 30 + 20 विच इज इक्वल टू 50। ये हो गया dx। इसके बाद हमें dy भी फाइंड करना है। अब की बार क्या होगा, ये जो y वाले टर्म है इनको हम नहीं लेंगे, इनकी जगह अगेन ये 10 और 5 आ जाएंगे। देखो पहले आएगा 3 4, ठीक है, अब ये y वाले टर्म हम नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह 10 5 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10 और डाउन में आ जाएगा 5। आगे सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते थे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वैसे ही करेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा 3 × 5 माइनस का साइन, फिर आएगा 10 × 4 ब्रैकेट क्लोज, 15 - 40 विच इज इक्वल टू -25। अब देखो d मिला, dx मिला और dy भी मिल गया। अब अप्लाई होगा क्रेमर्स रूल, लिखो देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल वी गेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करना है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम x एंड y फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x एंड y, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो जब हम x फाइंड करेंगे तो dx/d चाहिए, और जब y फाइंड करेंगे तो dy/d चाहिए। अब आगे आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है,
यहाँ पर dx आपको क्या मिला था 50 और d क्या मिला था 25। देखो यहाँ पर अपसाइड में d का वैल्यू 25 मिला और dx 50 मिला, तो कट कर सकते हैं ना इसको, 1 जा 2 जा, और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dy का वैल्यू आपको -25 मिला और d तो 25 मिला, कैंसिल करने पर आपको आंसर मिलेगा -1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मिला एंड y इज इक्वल टू -1 मिला। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये है इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, आपको जो पहली वाली इक्वेशन दी गई है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 दिया गया है और यहाँ पर है -4, तो रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा 4x प्लस 3y, ये -4 राइट में जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में 6x, देखो राइट में दिया गया है -5y, तो जब उसको लेफ्ट में ले लूंगा तो +5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, तो राइट हैंड साइड में ही है, उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2। समझा? अब जस्ट आपको डी dx dy कैसे फाइंड करना है कंपेयर करके वो आपको देखना है। इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 आर इन ax प्लस by प्लस c फॉर्म। इस वाले फॉर्म में है, देखो a की जगह 4 है, b की जगह 3 है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और c की जगह हो गया 4, और सेकंड वाली इक्वेशन में a की जगह 6 हो जाएगा, b की जगह 5 और c की जगह 8, है ना। तो अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, लिखूंगा कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखूंगा। क्या किया मैंने, ये वाला जो फॉर्म है उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। फर्स्ट में सब में 1 1 डाला है, सेकंड में 2 2 आ जाएगा सब जगह। बस अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है a1 की जगह क्या है 4, b1 की जगह है 3 और c1 की जगह है 4। वैसे ही a2 की जगह है 6, b2 की जगह है 5 एंड c2 की जगह है 8। बस इसको आपको याद रखना है, आगे आपको d dx dy फाइंड करना है। तो आइए पहले हम d फाइंड कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं, a1 b1 a2 b2, ठीक है। अब a1 b1 ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ 3 और डाउन में आ जाएगा 5। करो सॉल्व, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, आंसर आपको मिलेगा 2, मतलब d का वैल्यू 2 हो गया। अब फाइंड करेंगे dx, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये वाली चीजें नहीं अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो वाला वे आपने नहीं बताया उसको कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब x निकालते हैं तो ये x वाले टर्म पूरे हट जाएंगे, उसकी जगह c1 c2 आ जाएगा। तो c1 c2 यहाँ पर है 4 8, लिख देते हैं पहले c1 c2 b1 b2, 4 8 3 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन यहाँ पर 20, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 24 विच इज इक्वल टू -4। अब हमें dy फाइंड करना है, तो लिख दो dy इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखो, dy में हमें y वाले टर्म हटाने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2, यहाँ पर आएगा c1 c2, 4 6 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, आगे सॉल्व करेंगे, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 8। तीनों वैल्यूज मिल गई है, अब हमें क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। लिखो देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल x फाइंड करना है तो dx अपॉन d, y फाइंड करना है तो dy अपॉन d। नेक्स्ट, देयरफॉर x इज इक्वल टू dx आपको मिला था -4 और d मिला 2, dy मिला 8
और डी मिला 2। सॉल्व करो, कट करना है 2 के टेबल में बस। लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये दोनों तरीके सही हैं। आप इस तरीके से कंपेयर करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका जो आपको दिया गया है सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये ज्यादातर डाइजेस्ट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा और आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, बट इससे कोई सॉल्व करके नहीं बताया कि इस तरीके से करना है। बट इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपके टेक्स्ट बुक पेज 11 पर बताया गया है। और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो आपके पेज 14 पर मिल जाएगा, जो इजीएस्ट वे है। तो सेकंड वाले का पूरा सोल्यूशन आप इस तरीके से देख सकते हैं। पहले आपको इक्वेशन लिखना है 1 एंड 2। अगर नहीं दिया गया है सिंप्लीफाई करके तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 c2 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको d dx dy फाइंड करना है। देन आप अप्लाई करेंगे क्रेमर्स रूल, और उसके बाद तो आपको आता है कैसे फाइंड करना है। जब x फाइंड करेंगे तो dx अपॉन d, y फाइंड करेंगे तो dy अपॉन d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और लास्ट में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे कमेंट में बताओ आपको कौन सा वे इजी लगता है। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे कैसे। पहला इक्वेशन ये दिया गया है, सेकेंड वाली इक्वेशन ये दी गई है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज है। डायरेक्टली फाइंड करना स्टार्ट करते हैं जैसा फर्स्ट वाले में किया था। लिखो देयरफॉर d इज इक्वल टू, जब हम d फाइंड करते हैं तो हमें x एंड y के टर्म लेने हैं। अब देखो यहाँ पर सिंगल x दिया है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा -3। ये माइनस में गड़बड़ नहीं करना है, अच्छे से ध्यान से करना है। देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस का साइन मिस मत करना। डायरेक्टली 3 लिख दोगे तो आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा। आगे सॉल्व करो, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस का साइन, आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करो, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा -4। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -7 आंसर। इसके बाद निकालेंगे dx, तो यहाँ पर x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, इनकी जगह हम ये लेंगे -1 12, और यहाँ पर तो y वाले टर्म जैसे हैं वैसे ही रहेंगे 2 -3। सॉल्व करो, पहली वाली ब्रैकेट में आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3, इसको बड़ी वाली ब्रैकेट में पुट कर देते हैं बिकॉज दोनों के पास माइनस है, बीच में माइनस का साइन। फिर सेकंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12। सॉल्व करो आगे, 1 3 जा 3, तो ये प्लस में हो जाएगा बिकॉज दोनों के पास माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 24 विच इज इक्वल टू -21। अब आपको फाइंड करना है dy, तो यहाँ पर y वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे, x वाले टर्म हम कंसीडर करेंगे 1 2, और y वाले टर्म की जगह आ जाएगा -1 12। पहली ब्रैकेट में आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे सॉल्व करो, 12 माइनस 2, तो क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 14। d मिला 7, dx मिला -21 और dy मिला 14। ठीक है, सबको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब हमें क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है, और ये सारी चीजें लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू dx -21, d मिला आपको -7, एंड यहाँ पर dy आपको मिला 14 और d मिला -7। देयरफॉर x इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू 3 मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा -2 बिकॉज 7 के साथ में माइनस का साइन है, 7 1 जा 7 2 जा। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। देखो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वहां पर आपको थोड़ा स्मॉलर नंबर मिलेगा डिवाइड करने के बाद, तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 6 जा 12। तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन करने के बाद आएगी, तो इसको मैं फर्स्ट वाले को हटा देता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इक्वेशन 2 में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। 8x - 3y इज इक्वल टू -2, ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम d dx dy फाइंड करेंगे। ये क्यों किया,
सिंप्लीफाई, क्योंकि तीनों ही 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे थे। अब आइए फाइंड करते हैं पहले डी। 3, 8, -2, -3, ठीक है। पहली ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाय -3, मिडल में माइनस का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 8। सॉल्व करो, यहाँ पर -9, मिडल में माइनस का साइन जैसे वैसे ही, यहाँ पर आ जाएगा -16। तो -9 + 16 क्या मिलेगा? 7। अब फाइंड करेंगे dx, तो x वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा -6 -2, यहाँ पर -2 -3, ठीक है। पहली ब्रैकेट में -6 मल्टीप्लाई बाय -3, मिडल में माइनस का साइन, और सेकेंड वाली ब्रैकेट में -2 मल्टीप्लाई बाय -2। सॉल्व करो आगे। 3 6 18, दोनों ही माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे +18 मिलेगा, मिडल में माइनस का साइन, और यहाँ पर भी दोनों कैंसिल होने के बाद आपको 4 मिलेगा, यहाँ पर आपको 14 मिलेगा आंसर। अब फाइंड करेंगे dy, यहाँ पर आएगा 3, 8, यहाँ पर -6 और यहाँ पर -2। पहली ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाय -2, मिडल में माइनस का साइन, सेकेंड वाली ब्रैकेट में -6 मल्टीप्लाई बाय 8। 3 2 ज़ा 6, लेकिन यहाँ पर -6 आएगा, मिडल में माइनस का साइन जैसे वैसे ही, 6 8 ज़ा 48, बट -48 पुट करो बिकॉज 6 के साथ में माइनस का साइन है। अब क्या आएगा नेक्स्ट में, देखो यहाँ पर -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा? देखो अब माइनस प्लस माइनस, तो आएगा आंसर +42। डी मिला 7, dx मिला 14, dy मिला 42। क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे और लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, dx आपको मिला 14, d मिला 7, dy मिला 42 और d मिला 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, एंड y इज इक्वल टू 7 6 ज़ा 42, तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है, therefore x, y is equal to 2, 6 is the solution of the given simultaneous equations। अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, देखो ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो आपको दी गई है, 4m + 6n इज इक्वल टू 54, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2m + 3n इज इक्वल टू 27। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली इक्वेशन में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको जैसे वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली डी फाइंड करेंगे। एक और चीज आपको ध्यान दे रही है, यहाँ पर वेरिएबल m एंड n है। इससे पहले तक सभी x y थे, तो वहां पर हमने dx dy लिखा। यहाँ पर dm dn लिखेंगे, जो भी वेरिएबल दिया जाएगा उसी को यूज करना है, वरना आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर m एंड n वाले टर्म आ जाएंगे, 2 3 3 2। पहली ब्रैकेट आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड वाली ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा -5। अब हम dm फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर m वाले टर्म हट जाएंगे और वहां पर आएंगे 27 28, तो लिखो 27 और यहाँ पर 28। n वाले टर्म तो जैसे वैसे ही रहेंगे। पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सेकेंड वाली ब्रैकेट में 28 मल्टीप्लाई बाय 3, या 3 मल्टीप्लाई बाय 28, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे भी कर सकते हैं। चलो कंफ्यूज नहीं होना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 28 ऐसे ही कर देते हैं। आगे सॉल्व करो, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मिलेगा, पहले ही किया है। माइनस 3 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मिलेगा, और आंसर क्या मिलेगा? -30। अब फाइंड करो dn, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ 3, इस टाइम यहाँ पर आएगा 27 और डाउन में आ जाएगा 28। सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 एक ब्रैकेट में, सेकेंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर 2 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलेगा, मिडल में माइनस का साइन, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81 मिलेगा। सॉल्व करो, 81 में से अगर 56 माइनस करते हो तो -25 मिलेगा। तो d का वैल्यू -5, dm का वैल्यू -30 और dn का वैल्यू -25 मिला। यहाँ पर आपको क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर हम m लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा dm,
और यहाँ पर n रहेगा और यहाँ रहेगा dn। ठीक है, अब m इज इक्वल टू dm का वैल्यू आपको मिला है -30 और d का वैल्यू आपको मिला है -5। देख लो आप साइड में, और यहाँ पर dn आपको मिला है -25 और d मिला है -5। देयरफॉर m इज इक्वल टू ये माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा 30। अगेन यहाँ पर भी ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25। और इस टाइम जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर m, n इज इक्वल टू 6, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो भी वेरिएबल आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में, उसी को यूज करते हुए आगे सॉल्व करना है। आया समझ में? देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से। पहली वाली इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, ये मिला। सेकंड वाली इक्वेशन में कुछ नहीं किया है, जैसा है वैसे ही। फिर d, dm, dn फाइंड किया, क्रेमर्स रूल अप्लाई किया, m एंड n का वैल्यू मिल गया, लास्ट में फाइनल आंसर लिख दिया ऐसे। अब आ जाइए 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सेकंड वाले में फ्रैक्शन दिया है, तो पहले हम उसको खत्म करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो हम कुछ नहीं करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 2 है दोनों जगह, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो ये डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन वाले फॉर्म में है, तो इसको खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये इस वाले फॉर्म में दिया है, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। तो जो इक्वेशन मुझे मिलेगी वो क्या रहेगी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समझा? तो ये डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन मैं लिखकर आपको बताता हूँ। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 2 है। रीजन हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ये दो इक्वेशन आपको जो मिल गई है, उसके बाद में आपको d dx dy वैसे ही फाइंड करना है। तो लिख दो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1। ठीक है, आगे सॉल्व करो। पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, मिडल में माइनस का साइन, फिर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, लेकिन -2 आएगा, मिडल वाला माइनस जैसे है वैसे ही, 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 8। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं dx। तो यहाँ पर x वाले टर्म हट जाएंगे, यहाँ आएगा 2 1, ये दोनों हट जाएंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, और बाकी की चीजें जैसी है वैसी ही रहेगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय -1, सेकेंड वाली ब्रैकेट में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगेन यहाँ पर आपको -2 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3, तो आंसर क्या मिलेगा? -5। इसके बाद dy फाइंड करेंगे, तो x वाले टर्म जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब y वाले टर्म हट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 और 1 मिलेगा। सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 2 जा 4, मिडल में माइनस का साइन, तो आंसर मिलेगा -2। इसके बाद तो आपको आता है क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हम, तो यहाँ पर आपको dx मिला था 5 और यहाँ पर मिला -8, और dy में यहाँ पर -2 और यहाँ पर -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 5/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, इसको कुछ मत करो, जैसे है उसको वैसे रहने दो, बस माइनस की साइन हट जाएगी, और यहाँ पर माइनस की साइन तो हटेगी, बट यहाँ पर आपको मिलेगा 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर 1/4 रहेगा y वाले का। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली है? 5/8, y की वैल्यू मिली है 1/4, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझा? तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा कंप्लीट खत्म होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इस वीडियो में इजीली समझ आया होगा। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।